अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। कहीं खो गया है मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, कहीं खो गया है वो सब कुछ जो हम समझते थे कि ये बच्चे बड़े होंगे, हमारा जो है फ्यूचर स्ट्रांग होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टार्ट लेते ही एनी ने ये बातें क्यों शुरू कर दी। इसकी वजह है जब आज का आप शो देखेंगे, आज मैं कहाँ मौजूद हूँ और मैं किस चीज़ पे शो कर रही हूँ, तो आपको मेरी सारी बातें समझ आ जाएंगी कि आया मैंने ये बात क्यों की कि कहीं खो गया, वाकई खो गया है। इस तरह बहुत सारे दरवाजे आपको मिलेंगे बंद। ये किसी घर का दरवाजा नहीं है, ये कोई खंडर नहीं था, बन गया। कैसे बना? मैं मौजूद हूँ गुलाम मोहम्मद गोट में। इसे गोट कहा जाता है। गोट में रहने वालों का क्या कोई हक नहीं है कि अगर पाकिस्तान में, सिंध में, कराची शहर में अगर कोई गोट है तो वहाँ के बच्चे क्या पढ़ नहीं सकते? वहाँ गवर्नमेंट स्कूल होते हुए बंद हो जाएं और वो बच्चे घर बैठे रहें और वो अपनी एजुकेशन से दूर रहें, तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और ख़ासकर हमारा कराची किस तरफ जा रहा है। आज मैं गुलाम मोहम्मद गोट में मौजूद हूँ। यहाँ एक स्कूल है, प्राइमरी सेकेंडरी गुलाम मोहम्मद स्कूल का नाम ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। इसकी जो सूरत हाल है वो भी आप समझ सकते हैं। सामने वो एक किक्कर शायद उसको कहते हैं, वो मौजूद है। ये एक सड़क है। ये स्कूल की क्या स्टोरी है, स्टोरी मैं अब आपको आगे अंदर जाके स्टोरी बताऊंगी भी और कुछ हालात वाकयात आप समझ भी जाएंगे। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी नाजरीन, स्कूल में मैं इस टाइम आ चुकी हूँ और मैं आपको बताती चलूँ कि अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अब स्टार्ट हमने ले लिया है। ये आपको एक गली सी नज़र आ रही है, गंदगी, गंदा, ये सारे जो है यहाँ पे कांटे हैं। आपको सूरत हाल समझ आ चुकी होगी कि ये वो जगह है, ये वो स्कूल है जो अब आबाद नहीं है। यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आते। दूसरी जानिब भी अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस तरफ भी यही सूरत हाल है। यहाँ का स्टार्ट ही आप देखें कि किस तरह का हो रहा है, फिर आगे तो सूरत हाल आप समझते रहेंगे। ये अब मेरे हाल से नशा करने वालों के लिए शायद कोई जगह बन चुकी होगी, क्योंकि कराची में इस तरह की जो भी जगहें होती हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, जब वो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते तो नशा करने वाले लोग जो है उसे आबाद कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे आपको सूरत हाल दिखाएंगे, स्कूल की क्लासेस की सूरत हाल दिखाएंगे। अच्छा जी नाज़रीन, अब इस तरफ आते हैं। ये आप देखेंगे ये स्कूल है, ये सारे आपको जाले नजर आ रहे हैं। ये तकरीबन स्कूल जो है 3 साल से बंद है। 3 साल से यहाँ कोई बच्चा नहीं आया पढ़ने के लिए। यहाँ ना टीचर आई हैं, ना यहाँ को कोई अमला है जो वो आया हो, यहाँ मौजूद हो। ये सूरत हाल है। बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, बच्चे अपने घर में। अगर बच्चे अपने घर में हैं तो मुझे ये बताएं कि वो क्या सीख रहे हैं? वो जाहिल रहेंगे, वो कुछ नहीं सीखेंगे, तो फिर कराची जो है वो किस तरफ जाएगा? फिर क्रिमिनल और क्राइम ये चीज़ें बढ़ेंगी। हम कह रहे हैं कि क्राइम कराची में क्यों बढ़ रहा है? उसकी वजह एक ये भी है कि गवर्नमेंट अगर गौर करे कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो बंद हो चुके हैं और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते प्राइवेट स्कूल्स में जाके, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल्स इस तरह बंद होंगे तो जब वो पढ़ेंगे नहीं तो उनको शऊर किस तरह से आएगा, अच्छे बुरे की तमीज किस तरह से आएगी, तो फिर वो जाएंगे क्राइम की तरफ। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ काफी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चों को कोर्स दिया जाता है वो कोर्स किस तरह से यहाँ रद्दी बना हुआ है और बच्चे अपने घर में पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, गलत एक्टिविटी में जा रहे हैं, पर वो पढ़ नहीं रहे। 3 साल से ये स्कूल बंद है, 3 साल से बच्चे यहाँ नहीं आए, पर टीचर्स की और जो यहाँ अमला काम करता था उसको सैलरी बाकायदगी से मिल रही है और पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं देख रही कि स्कूल बंद है, यहाँ बच्चे आ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, पर टीचर्स को घर बैठे सैलरीज मिल रही है। मेरा प्यारा पाकिस्तान और प्यारा कराची है, जहाँ हम लोग बात करते हैं कि हमें तरक्की करनी है, हमने आगे बढ़ना है। हम आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि हमारे कोर्सेज जो हैं वो इस तरह से रद्दी बने हुए हैं, हमारी टीचर्स घर बैठ के सैलरी ले रही हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो क्राइम सीख रहे हैं, वो गलत एक्टिविटीज में जा रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको स्कूल का भी विजिट करवाते हैं और साथ यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। आइए चलते हैं। अच्छा जी नाजरीन, जिस नाम से ये गोट मुंसलिक है, वो जो नाम है, उनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, मैं गुलाम साहब की बहन बात कर रही हूँ। ये हमारा
कदीमी गांव है, यहीं के मतलब पता नहीं कितने हजार साल पुराना है। ये स्कूलें बने हैं वो भी मेरे भाई के जोर पे। यहाँ किसी ने इजाजत नहीं दिए थे, अपने जगह अपनी ही जमीनें स्कूलें बनाए, सही चल रहे थे। बच्चे यहाँ आते थे, बहुत सारे बच्चे थे, इतने मेहनतें की हैं, बच्चों ने पढ़ा है। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, जवान है, यहीं पे पढ़े हुए हैं बच्चों ने। लेकिन अब कोई सहूलत नहीं है, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, देखो कैसे वीरान पड़े हुए हैं। हमारे बच्चे ऐसे ही हैं घर में, जो मेरे पोते पोतियाँ हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। जब जाते हैं दाखिला के लिए तो कहते हैं 3 बच्चे हैं, 20,000 ले आओ तो इसका एडमिशन हो जाएगा। अब गरीब बंदे कहाँ से हम लाएंगे इतने सारे पैसे। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि अब आपने जब बात की कि ये गोट जिनके नाम से है, आप उनकी सिस्टर बात करी हैं, स्कूल बनवाने में उनका बड़ा अहम किरदार था। और अब थोड़ा सा मुझे ये जरूर बताइएगा, ये इस गोट में जितने लोग रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल एक ही वो बंद हो चुका है, तो अब वो बच्चे, आपको क्या लगता है कि कितने % बच्चे घर बैठे हुए हैं और कितने % बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स और वो जा रहे हैं, वो थोड़ा सा अगर आप बता सकें। जी, 50% बच्चे तो मेरे ख्याल में घर बैठे हुए हैं। अच्छा। ये फीस की वजह से। मेरे भाई ने बहुत मेहनत की है, हालांकि उसको कोई लालच नहीं है। मेरा भाई साहब सामने खड़ा हुआ है, इसने बहुत जद्दोजहद किया, हर चीज में सबसे अव्वल नंबर था। कितना कोशिश किया यहाँ कोई टीचर आए, हमारे बच्चे पढ़े, क्योंकि हम बाहर बच्चों को भेज भी नहीं सकते हैं। अगर भेज सकते हैं तो इतना वो मांगते हैं, हम दे नहीं सकते। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम यही चाहते हैं कि ये आबाद रहें, यहाँ टीचर आ जाएं। ये हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि भाई पहले तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। बस हमारे बच्चे पढ़ें सही, यहाँ टीचर आ जाएं, तो हम इसी बात से खुश हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी रिहाइश भी यहीं की है? जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ के जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो आप उनको किस तरह की एक्टिविटी में देख रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि वो बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? क्या वो अल्लाह ना करे किसी क्राइम की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनमें शऊर नहीं होगा, उनको अच्छे बुरे की तमीज नहीं होगी, तो उन्हें आप जिस तरफ लगाएंगे वो उस तरफ जा सकते हैं। आपने क्या खुद फील किया है, क्योंकि आप यहाँ के रिहायशी भी हैं? सही कह रहे हैं बेटा, बच्चे जब पढ़ते नहीं है तो वो जाहिल बन जाते हैं, बात नहीं मानते हैं। अगर कहीं भेजें तो जिद भी करने लगते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का ये शुक्र है मदरसा पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हम पढ़ा नहीं सकते। तालीम तो हम दे रहे हैं, पर प्रॉपर साथ दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए। अब तो हम 3-3 दफा मदरसा भेजते हैं ताकि बच्चे कुछ तो पढ़ें। ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं जो कम फीस है, लेकिन और कुछ नहीं। मैं कई बार यहाँ खुद आई हूँ, यहाँ पे बात की है मैंने, जो यहाँ पे एक साहब बैठता है, अल्लाह जाने नाम क्या है उसका, मैंने बहुत दरख्वास्त की कि भाई हम लोगों के लिए कुछ करें, हमारे बच्चे ऐसे। अच्छा, वजह क्या है कि क्यों ये 3 साल पहले बंद हो चुका ये सिलसिला? यहाँ टीचर्स आना बंद हो गई, यहाँ स्कूल्स जो है वो खत्म हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए, ठीक है जी। अच्छा, 10 साल हो गए, इन्होंने भी बताया, पर हमें ये इन्फॉर्मेशन थी 3 साल की, तो 10 साल हो चुके हैं। मुझे बताएं, ये बंद होने की क्या वजह है? क्यों टीचर्स नहीं आ रहे? कोई आपको वजह बताई गई है कि गवर्नमेंट के खाते में सैलरीज तो इनको मिल रही होंगी, 100% वो बंद हो ही नहीं सकती, आप आओ ना आओ। फिर बच्चों के लिए ये जगह क्यों बंद की गई? क्या ये बहुत बड़ी साजिश है कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे, उनमें शऊर ना आए, वो कुछ बेहतरी की तरफ ना जाए? आप क्या समझती हैं? जी, मैं जो साहब बात करती हूँ साजिशी में समझती हूँ, क्योंकि बच्चे सही तरीके से पढ़ रहे थे। जब से यहाँ आना लोगों का शुरू हुआ, वो आके यहाँ बैठे, फिर कहने लगे ये ऑफिस बन रहा है, ये ऑफिस है, अब स्कूल नहीं। किस चीज का ऑफिस? ये खुदा बेहतर जानते हैं, हमें नहीं मालूम किस चीज का ऑफिस है, लेकिन यही बोला कि ये ऑफिस होगा। तो फिर मेरे भाई ने कहा कि ऑफिस नहीं, हमें स्कूल चाहिए। यहाँ पे एक टीचर था, वो फौत हो गया, हमारे गोट का ही था, मेरा भांजा था वो। अच्छा। वो फौत हुआ, उसके बाद एक टीचर भी नहीं आ रहा था। अब भी एक टीचर आता है, कभी कभार दिखने में आता है, बाकी कोई टीचर नहीं है। बोलते बच्चों को पहले ले आओ, जब टीचर आए तो बच्चे आ जाएंगे। जब टीचर, हाँ बच्चे आते हैं, टीचर है ही नहीं। बच्चे यहाँ बैठ बैठ के गर्मियों में यहाँ इतने इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी एक टीचर नहीं है। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता तक बच्चे आए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, लेकिन कोई टीचर नहीं था, तो इसलिए बच्चे फिर नहीं आए। तो अब टीचर है ही नहीं, बोलते नहीं घर घर जाओ। यकीन मानो मैं घर घर गई हूँ, 3-4 औरतों को जमा करके घर घर गई हूँ, बच्चों को ले आई हूँ, उनके वालिदा से बात की है कि बच्चों को भेज दो, टीचर आएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ कोई टीचर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया ये वो लोग जाने। ठीक है जी, इस पे हम और डिटेल में आगे जाएंगे। यहाँ काफ़ी सारे मर्द जो मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हम जो है सूरत हाल उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये 10 साल पहले स्कूल बंद क्यों हुआ, टीचर्स ने आना बंद
बंद भी कर दिया। और अब जो यहाँ ये मेरे साथ मौजूद थी, इन्होंने कहा कि ये कोई ऑफिस बन चुका है। ये कौन सा ऑफिस बना है, यहाँ कौन सी एक्टिविटी हो रही है? स्कूल एक था, उसको एजुकेशन से हटा के उस जगह को पढ़ाई, लोगों को इल्म देने के बजाय अब लोगों को के लिए ऑफिस, और उस ऑफिस में क्या एक्टिविटी हो रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ आती उनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये हमारे मोहल्ले का एक ही स्कूल है और आसपास इधर उधर कोई भी स्कूल नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, तो यकीन का माने मेरी छोटी बच्ची को मैंने 3 महीने यहीं पर भेजा, लेकिन यहाँ पर कोई उस्ताद ही नहीं आया, कोई टीचर ही नहीं आया, तो मैं क्या करूँ? कहाँ पर बच्चों को लेके जाऊँ मैं पढ़ाने के लिए? सड़क के उस पर तो यहाँ पर ज्यादा रोड है, यहाँ पर पुल भी नहीं है कि बच्चों को सड़क के उस पर ले जाया जा सके, तो हम क्या करें बताएं आप? अच्छा, ये बताइएगा कि अफोर्ड आप नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल्स? नहीं। आप कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगी कि आया या तो प्राइवेट स्कूल्स के लिए हमें ऐसा, हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ कर दें, आसानी कर दें, महंगाई कम कर दें, कराची वालों के लिए बहुत सारे फंड, या कराची के लिए बड़ी आसानी कर दें कि हम प्राइवेट स्कूल्स कर लें, हम वहाँ अपने बच्चों को भेज दें, या फिर गवर्नमेंट स्कूल हमारे लिए इतने अच्छे कर दें कि हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजें? कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले का ये गवर्नमेंट स्कूल ये सही हो जाए, यही बेहतर हो जाए, तो हमारे बच्चे यहीं से पढ़ेंगे, आगे जाने की जरूरत तो ही नहीं है। महंगाई तो बहुत है, अब क्या करें? महंगाई तो ये पाकिस्तान में भी बहुत है, तो बाहर मुल्कों में भी यही हाल है। ठीक, यही है ना? हाँ। तो फिर मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा मोहल्ले का ये स्कूल बेहतर से बेहतर हो जाए और यहाँ पर टीचर आए कि ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, या जो बच्चे अभी टीन एज के हैं, या जो बच्चे छोटे, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे तो उनको आप किस एक्टिविटी में देख रहे हैं? नशे में देख रहे हैं, शरारतों में देख रहे हैं, चोरी में देख रहे हैं, बदतमीजी में क्या आपको अपने एरिया में एजुकेशन अगर नहीं है तो बच्चे कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं? बच्चे तो माशाल्लाह मदरसा जाते हैं, हमारे गोट के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्यूशन जाते हैं। ठीक, और बस हाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये गोट है, इसमें यही एक गवर्नमेंट स्कूल था जिससे यकीनन आपने भी पढ़ा हुआ है? 110% पढ़ा। हाँ, अच्छा, अब जो है इस स्कूल में जो है ये बंद हो चुका है, जिस तरह हमें पता चला है ये स्कूल बंद है। यहाँ की सबसे पहले तो मुझे सूरत हाल बताएं, कुछ वजह आपको पता चल सके कि 10 साल पहले ये स्कूल बंद क्यों हुआ है? खैर, इसका तो हमें नहीं पता चला, लेकिन 2006 और 7 में मैंने यहाँ पे खुद प्राइमरी स्कूल पढ़ा था क्लास। यहाँ पे असेंबलियाँ सब कुछ अपने प्रॉपर तरीके, जिस तरह एक स्कूल में होते हैं साफ़ सुथरे, वो सारे माहौल यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अचानक जैसे हमने यहाँ से पढ़ के निकल गए, उसके बाद हमें भी कुछ पता नहीं किस तरह और किस तरीके से ये हालत हुआ है। पूरा स्कूल जो है इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रहा है, हमारे बिल्कुल समझ से बालातर है। अच्छा, वजीर तालीम का मकसद ये तो नहीं है ना कि कहीं से भी कोई उठा के आप बिठा दे, वजीर बना दे उसे, जैसे पता ही नहीं है उसके काम का, तो फिर सिचुएशन कुछ अलग होती है। खैर, मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रही थी कि अगर आप वजीर तालीम प्रॉपर एक वो बंदा जो समझता हो, जो ये ना समझे कि डिग्री तो डिग्री होती है, डिग्री चाहे असली हो या नकली हो, डिग्री होती है। बात यह है कि फिर इस तरह की सिचुएशन बहुत ज्यादा होती है कि आप इस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते हैं, इस तरह से यहाँ गलत एक्टिविटीज होती है, यहाँ नशा करने वालों के लिए एक जगह बना दी जाती है जहाँ वो आते हैं, आसानी से नशा करते हैं, गलत एक्टिविटी करते हैं और चले जाते हैं। ये कितने % मैं ठीक कह रही हूँ? ये आप बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं, क्योंकि हेले में कोई चीज़ है जो इंसान को सही और गलत की पहचान करवा देता है। जाहिर बात है, हम सही की अगर पहचान ना हो तो गलती बच सकता है रास्ता, तो जाहिर बात है ऑटोमेटिकली वो बच्चा जो है मुस्तकबिल में गलत की तरफ ही चढ़ेगा वो। तो जाहिर बात है, जो भी वज़ीर तालीम है इस वक्त नासिर शाह है हमारे यहाँ, तो मैं उससे जो भी डिग्री हो, तो हमें तो डिग्रियों से नहीं वास्ता, हमें तो काम से वास्ता है। आप नहीं, ये एक बड़ा मशहूर हुआ था ना कि आपने भी यकीनन देखा होगा, डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे वो असली हो या नकली हो। मेरे कहने का मकसद है, बिल्कुल ठीक है, उनके लिए असली नकली कोई मायने नहीं रखता होगा, पर हम गरीब मिडिल क्लास लोगों के लिए डिग्री बड़े मायने रखती है, क्योंकि हम लोगों ने उसी की बेस के ऊपर अपना पूरा फ्यूचर, अपनी पूरी फैमिली और अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। बिल्कुल उसी तरह ही है, जैसे कि हम अगर 15 साल 16 साल पढ़ते हैं तो दूसरे जिनके पास पावर और सोर्स होते हो तो आसानी से ये चीज़ें डिग्रियां वगैरह निकाल सकते हैं। लेकिन ये है कि हम इस वक्त वज़ीर तालीम से इल्तिजा करते हैं, आप आएँ हमारे इलाके के अंदर, हमारे स्कूल के हालात देखें, इस वक्त क्या खंडर महसूस हो रहा है।
तो कंडर के अंदर कोई भी देखें, जहाँ तक जो मेरा अपना ख्याल है कि कोई भी बाप अपने बच्चे को इस कंडरों के अंदर तो नहीं भेज सकता, क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारी होती है। तो इसी वजह से हालात तो आप लोगों के सामने ही है, आपके कैमरामैन ने भी देखा है। तो इस हालत में कौन आएगा यहाँ पढ़ने के लिए? तो आप हालात और माहौल बेहतर कर लें तो जाहिर बात है हर कोई अप्रिशिएट करेगा, और अपने सबसे पहले मैं अपना बच्चा यहाँ पे दाखिल करूंगा और यहाँ पे हालात ठीक हो गए तो। ठीक है जी। और हमारे इसके अलावा एक और इल्तिजा भी है, क्योंकि ये 2 टाइम के टाइम है, इसमें प्राइमरी सुबह पढ़ाती जाती है और सेकेंडरी शाम को। तो ये स्कूल सिंधी मीडियम भी है, तो हम ये इल्तिजा भी करते हैं इसको उर्दू मीडियम किया जाए। और जैसे बराबर में यहाँ पे 5 फीट बराबर में एक और स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे 200 से 300 बच्चे पढ़ रहे हैं डबल, और अभी शायद वो तीसरा मंजिल भी बना रहा है वो। तो आप इस तरफ भी तवज्जो दें ताकि गरीब का ही बच्चा पढ़े और गरीब का बच्चा भी एक अच्छी तरीके से कामज़ान हो आगे की तरफ। अच्छा जी, आज वजीर तालीम साहब को मैसेज भाई ने भी दिया, मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ देखें, ये हम आपको बहुत क्लियर सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, हम आपको स्कूल दिखा रहे हैं, ये सिचुएशन देखें, सूरत हाल देखें, गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात हैं, यहाँ बच्चे किस तरह से पढ़ने आएंगे और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में। आज का शो और रिक्वेस्ट और अपील आपसे यही है कि यहाँ के लिए कुछ करें, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचती है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि आप पे सिंध के लोग, कराची के लोग आप लोगों पे बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो गई, पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है कराची सिंध में। तो ये हमारे कराची की हालत है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत है। अब ये हमारा काम है, K21 का काम है आप तक खबर पहुंचाना, आप तक मैसेज पहुंचाना, आप तक ये चीज़ें पहुंचाना। हालांकि आपको ये सारी चीज़ें खुद मिलनी चाहिए कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कहाँ कहाँ वो बंद हो चुके हैं, कहाँ कहाँ बच्चे नहीं जा रहे, पर टीचर्स को और अमले को जो है वो सारी भरपूर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनकी सैलरीज मिल रही हैं। ये आपको आपके लोग जो आपके साथ मौजूद हैं ये सारी चीज़ें वो आपको बताएं, पर ये बेड़ा उठा लिया है K21 ने कि कराची का बल्दियात के हवाले से कोई चीज़ हो, चाहे वो स्कूल्स के हवाले, गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से कोई भी ऐसा इशू हो, हम सामने लेके आएंगे। तो हमने थोड़ी सी आसानी पैदा की कि आपको बताया कि इस गोड में ये गवर्नमेंट स्कूल है जो बंद है काफी टाइम से, यहाँ की ये सूरत हाल है। आगे आपको जो दिखाएंगे आप वो भी देखिएगा, यकीन करें तकलीफ होगी, दुख होगा बहुत ज्यादा। गरीब बच्चे घर में बैठे हुए हैं, कोर्स यहाँ सड़ रहे हैं, सिचुएशन कुछ इस तरह की है, और हमारे टीचर्स और यहाँ का अमला घर बैठ के पैसे खा रहा है। वजीर तालीम साहब से ये कहूंगी कि खुदारा इस हमारी आवाज़ को जिस तरह हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसको भरपूर सुनने के बाद यहाँ ज़रूर काम करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ शो करके मैं बताऊं कि हमने जब आवाज़ उठाई थी तो हमारी आवाज़ आप तक गई और आपने काम किया। आप भी इसी तरह सिंध कराची से मोहब्बत करते हैं जिस तरह हम आप लोगों से मोहब्बत करते हैं। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आपने ब्रेक से पहले जो भी हमने बातें की, जिन लोगों से बातें की, जो स्कूल आपको विजिट करवाया, अब हम कहाँ आए हैं? अब हम वहाँ आए हैं जहाँ सारे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो कोर्स हैं वो सारे जमीन पे गिरे हुए हैं, फिके हुए हैं। मतलब कोई क्या कहते हैं, वो तालीम की कोई हम लोगों को ना अहमियत का पता है। पहले कहा जाता था उस्ताद का एहतराम करें, क्योंकि उस्ताद जो है वो वालिदैन की जगह रखता है। उस्ताद का एहतराम करना हमने छोड़ दिया। इसी तरह जैसे ही हमने एहतराम करना छोड़ा तो यकीन करें हमारे बच्चे अपने माँ बाप से भी दूर हो गए और माँ बाप की इज्जत करना और रिश्तों को समझना भूल गए। उसी के साथ साथ आज जिस तरह से ये बुक्स पड़ी हुई है ना, ये गिरी हुई है, जिस तरह से फेंका हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत गिरे हुए लोग हो चुके हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, और ये तैयारी कराची को कहाँ ले जाने की हो रही है। ये जिस तरह से कोर्सेज यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसको पढ़ के बच्चे आगे जाते फ्यूचर अपना बनता, उनमें शऊर आता, उनको पता चलता कि जिंदगी
गुजारी किस तरह से जाती है, रिश्ते निभाए किस तरह से जाते हैं, अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को सेफ किस तरह से किया जाता है और बर्दाश्त का मादा किस तरह से आप में आएगा, हर एक चीज आपको तालीम सिखाती है। और यहाँ की ये सूरत हाल है। ये बुक है वजीर तालीम साहब को मैं ये बताऊंगी कि इस पे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की ये तस्वीर है, जिनसे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। हालांकि मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है मेरा सिर्फ इनसे ताल्लुक था, क्योंकि मेरी रोल मॉडल थी ये, और मैं इनको देख देख के आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूं। तो मेरे हाल से ये आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। यहाँ आए, हमारी आवाज बने, इनकी आवाज बने, यहाँ आके देखें कि आया ये हालात पैदा करने वाला कौन है और वो कौन है जो ये खबर आगे तक नहीं आप लोगों तक पहुंचाता कि गवर्नमेंट कितने स्कूल बंद हो चुके हैं और कितने बच्चे घर बैठ चुके हैं। मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जिस नाम से गोट है, यकीनन आपके नाम से गोट है, तकरीबन। ये स्कूल भी आपके नाम से? जी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि स्कूल बंद हो गया? क्या सूरत हाल हुई या कोई सियासत हुई? ये 4-5 साल पहले हमारे यहाँ तकरीबन 107-200 तकरीबन स्टूडेंट थे, मतलब लेडीज जेंट्स सब थे, बच्चे लड़के लड़कियां थे। उसके बाद हमें टीचर मिलना बंद हो गए 5 साल से, और 3 साल हुए तकरीबन हमें कोई टीचर नहीं मिल रहे। मैंने कई दफ़ा एप्लीकेशन भी दी हुई है। मैं डिप्टी डायरेक्टर के पास गया हूँ, डायरेक्टर के पास गया हूँ, टीओ के पास गया हूँ, डीओ के पास गया हूँ, कोई हमारी नहीं सुनती। हमारे सलीम साहब MP है, उनसे भी मैंने बात की है, उन्होंने भी कुछ कोशिश की थी। यहाँ 2 स्कूल है, सुबह की शिफ्ट पे गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल है और सेकेंडरी है गवर्नमेंट, मतलब है गुलमोद जी, लेकिन हमारी गोट की नाम पे हो भी है। ये उर्दू मीडियम के, पहले सिंधी मीडियम था, हमने कहा चलो उर्दू मीडियम हो जाए तो आसपास के लोग हैं, मतलब रिहायशी हैं, ताकि वो भी यहाँ बच्चे यहाँ पे लाएं। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट किताबें देती है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग हैं अभी टीचर ना होने की वजह से सब अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट की मतलब यहाँ अप्रोच भी नहीं कर सकते, क्योंकि 5,000 से लेकर 6,000 तक फीस है इनकी सालाना, और मंथली तकरीबन 400-500 रुपये लेते हैं, 1,000 तक 1,200 तक भी लेते हैं। और यहाँ पे सारे गरीब हैं। और यहाँ ये कोनी पुल है, हमारे यहाँ ये रोड है, यहाँ ना ओवरहेड ब्रिज है, ना हमारे पास, ना यहाँ हमारे बच्चे भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो मतलब फिर वहाँ तो आप भेज नहीं सकते ना। अच्छा, टीचर्स, आपने जब कंप्लेन की, आपको टीचर्स क्यों नहीं मिली? वजह क्या नजर आई आपको? एक तो हमने बड़ा एक देखा था, एक कोई खूबसूरत सा बड़ा एक इंटरव्यू भी था। मैं देखती हूँ लोगों को भी जो अच्छा काम करता है, मैं उनको भी देखती हूँ, कि मैंने उसमें देखा कि टीचर्स से बात की जा रही थी और उनसे पूछा जा रहा था, किसी भी चीज की स्पेलिंग पूछी जा रही थी, तो यकीन करें टीचर्स को नहीं पता था। गवर्नमेंट स्कूल के लिए वो टीचर्स सेलेक्ट की जाती हैं, और फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए क्या टीचर्स नहीं अपॉइंट की गई? क्या इस तरह को कुछ ऐसा नहीं है? क्या कमी है टीचर्स की, इसलिए आपको नहीं दिया गया? क्या वजह क्या नजर आती है? हमारे यहाँ गुज़श्ता साल अभी 4-5 महीने पहले, जो अभी मतलब ये कोरोना था, इससे पहले तकरीबन 60 बच्चे थे, हमारे स्टूडेंट थे, और हम बार बार कहते वहाँ टीचर के लिए हमें नहीं दिया। फिर वालिदैन पेरेंट्स जो कहते यहाँ स्कूल बच्चे टीचर नहीं, हम कैसे बच्चे लाएं? और पहले यहाँ पे पंखे वंखे भी लगे हुए थे, ये कोरोना में सब चोरी हो गए। हमारे 2 कंप्यूटर चोरी हो गए, हमारे 10 पंखे चोरी हो गए, और एक पानी का मोटर ये भी चोरी हो गया है। अभी ये जिबू वाली चल रहा है। अच्छा, ये प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 1 टीचर है और 1 नायब कासिद है, और लोअर सेकेंडरी स्कूल में 1 टीचर और 1 चौकीदार है बस। यहाँ पे तो टीचर होना या कोई होना कोई किसी काम का तो है नहीं, बच्चे तो आते नहीं है, पढ़ तो रहे नहीं है। बच्चे अभी है, एनरोलमेंट अभी है 10-12 कहाँ है बच्चे? 25 तक है, लेकिन टीचर नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे किस तरह से? गर्मी है, लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, तारें सारी कटी हुई हैं, गंदगी, धूल, डस्ट, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? 8-10 बच्चे आके, ये इसलिए टीचर उनको क्या पढ़ाती है? पेरेंट्स भी यही कहते हैं ना कि कह रहे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ सहूलत नहीं है, ना लेटरिन का सहूलत है, ना पंखे की सहूलत है। तो 8-10 बच्चे कैसे आते? मैं हैरत में हूँ कि जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, ये पसीने की सूरत हाल देखे, वो बच्चे 4-5 घंटे 3 घंटे किस तरह से बैठते होंगे? मतलब हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम गरीब का बच्चा जो है उसकी कोई औकात नहीं है, ना उसको गर्मी लगती है, ना उसको सर्दी लगती है, ना उसको भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है। उसको आप थर में ले जाएं, प्यासा मार दें, कराची में रखें, लाइट ना दें, उसको कुछ ना दें। कराची, हम गरीब लोग है ना, गरीब लोग तो आए ही बेइज्जत होने के लिए, इन लोगों के साथ तो हो गई ये। मतलब हैरत है कि 8-10 बच्चे आते हैं अभी भी। 3-4 महीने पहले मैं गया था, लेटर भी दिया था डीओ साहब को, वो कह रहे हम बेबस हैं। हमने कहा क्यों बेबस है? किससे बेबस है? मतलब थोड़ा सा आप अगर बता सकते तो आप रिजाइन देते। मैंने ये कहा, मैंने कहा जो स्कूल है वहाँ पे बच्चे नहीं है, 10 टीचर वहाँ पे काम का बैठे हुए, उनको यहाँ किसी को भेजो। यहाँ पे सलीम साहब ने भी 3 टीचर हमारे यहाँ वो किए थे, लेकिन वो भी नहीं आ रहे अभी। इस स्कूल में 2 टीचर है, एक लेडीज एक जेंट्स, मतलब वो क्या कहते हैं बायोमेट्रिक में तो उनका नाम है, लेकिन यहाँ आते नहीं हो।
सैलरी तो आती होगी सैलरी ना। उनकी यहाँ वही आती है, उनको मिलते भी है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। ऑफिस वाले हमसे पूछे कि कहाँ है टीचर, तो ये तो वैसे- उनका काम है वैसे ना। अगर एक आइडिया आप मुझे दें कि गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचर्स की सैलरीज क्या होती है, कोई आप अगर एक लिमिटेड बता सके, कोई अंदाजा। 50,000 से लेकर और हेडमास्टर वगैरह की 60-70 हजार होती है, और छोटे जो उनके 40-50 से ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं वही सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने सुना होगा ये स्कूल की फीसेस जो टीचर्स की जा रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सारे अखराजात कहाँ से गवर्नमेंट पूरा कर रही है? मतलब गवर्नमेंट क्या घर से लेके आ रही है? जो भी इक्तदार में लोग हैं, चाहे वो वजीर तालीम का हो, चाहे वो सेहत का हो, कुछ भी हो, मैं थोड़ा सा खुद भी जानना चाह रही हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी आवाम तक की आवाज़ पहुँचाना चाह रही हूँ बिल्कुल एक कि हम भीख ऐसे मांग रहे हैं ना कि जैसे उनके घर से आ रहा है, हम उनसे भीख मांग रहे हैं कि आए हमारे स्कूल को फिर से दोबारा आबाद करें। देखिए, हम मौजूद हैं सिंध में ना, ये जो सूबा है सिंध है, सिंध में कराची में डिस्ट्रिक्ट मलीर में ये मेन नेशनल हाईवे के साथ गुलाम मोहम्मद कोट। गोया यहाँ पर हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जो कि डेमोक्रेसी के चैंपियंस कहलाते हैं, जमहूरियत के चैंपियन कहलाते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमें बताया गया कि व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, तो हमें सिंपल जवाब था कि विद द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि आवाम के जरिए आवाम से लेकर आवाम तक मुंतकिल करना, ये है जमहूरियत। गोया आवाम से लिया तो जाता है मगर आवाम को दिया नहीं जाता। ये जो जमहूरियत के चैंपियंस हैं, आज इनको मैं बता दूं कि आप आवाम से लेते तो हैं मगर आवाम को आप डिलीवर नहीं करते। हम पर 1947 से पहले जो हम पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, उन्होंने किस तरह हुकूमत की? उन्होंने हमारे पर यही किया, उन्होंने हमारे से तालीम का जेवर छीना, उन्होंने हमें यानी कि तालीम याफ्ता नहीं होने दिया। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान सिंध में रहने वाले सिंधी बासियों के साथ वही कुछ कर रही है। ये जो पढ़ा हुआ, ये किताबें जो पढ़ी हैं, ये कोर्सेज जो पढ़े जो 2018 में हैं, ये जो किताबें आपके सामने पढ़ी हैं कोर्सेज, जिस पर बेनज़ीर शहीद भुट्टो की यानी कि तस्वीर भी मौजूद है। अरे आपको इसको तो कम से कम आप प्योरिटी दे देते। अगर आपको पाकिस्तान के सिंध के बच्चों से प्यार नहीं था, आपको पाकिस्तान के बच्चों से प्यार नहीं था, आपको बीबी शहीद से तो प्यार है, इसका तो आप दावे करते हैं, आप इस तस्वीर की करते, कम से कम ये बच्चों तक पहुंचाते, इन बच्चों को तालीम देते। लेकिन ये आपका मोटिव नहीं है। आपका मोटिव यही है कि इन लोगों को गोठों में रखकर, तालीम के जेवर से दूर रखकर, मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा, इस गोट के बच्चों के हाथों से किताबें छीन ली गई। इनके हाथों में क्या, ये कंचे खेलेंगे, ये जाएंगे, ये मंशियात में आ जाएंगे और ये मुआशरे की बिगाड़ में पैदा होंगे। मैं यही अपील करता हूं कि आपके हाथ में अगर अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, मैं वजीर तालीम जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैंने तनकीद बहुत की है, आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मैं बड़ेपन का मुजाहरा करता हूं, मैं आज पार्टी से बालातर होकर बात करता हूं। आज मैं आपसे अपील करता हूं कि आज आपको अल्लाह ने मनसब दिया है, आप आले रसूल हैं, मैं भी सैयद घराने से हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप नोटिस लें। ये स्कूल ये ऐसे हजारों स्कूल इस टाइम कराची के अंदर मौजूद हैं, हजारों, बल्कि सिंध के अंदर मैं कहता हूं हजारों स्कूल मौजूद हैं जहां घोस्ट स्कूल कहलाए जाते हैं। यहाँ असातिज़ा को फीस मिल रही, तनख्वाहें मिल रही हैं, वो मुस्तफीद हो रहे हैं, स्टाफ मुस्तफीद हो रहा है, आप मुस्तफीद हो रहे हैं, आपके बच्चे तो कंडीशन स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन आए, इन बच्चों का मुस्तकबिल की फिक्र करें। ये बच्चे इनके वालिदैन के वोटों से आप इक्तदार में आते हैं, इनके वोटों से आपको अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, इनका भी हक अदा करें। आए और इन तमाम स्कूलों के ऊपर आप आज अहद करें इस प्रोग्राम को देखने के बाद, और वादा करें अपने साथ कि इंशाअल्लाह ताला आप इस स्कूलों को ठीक करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब हम जिस तरह से आपको ये पूरी सूरत हाल दिखा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर हम आपको फुटेजेस भी पूरे स्कूल की चल रही हैं। फिर यहाँ जो एक नई चीज़ पता चली कि 10 से 12 बच्चे पढ़ने आते हैं, एक टीचर आती है, जहाँ लाइट का इंतज़ाम नहीं है, जहाँ धूल और जहाँ टूटा हुआ स्कूल के अल्लाह ना करे कि गिर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो 10 बच्चे यहाँ से किस तरह से तालीम लेते होंगे, वो किस तरह से बच्चे क्या सीख के जाते होंगे, वो क्या सीखेंगे, उन्हें क्या पता चलेगा कि अच्छा तालीम जो है वो जहाँ ना लाइट हो, जहाँ टूट फूट हो, जहाँ गंदगी हो, जहाँ जिस चीज़ से इल्म लिया जाता है वो बुक्स की ये सूरत हाल होती है, ऐसे वो ज़मीन पे रखी हुई पड़ी हुई होती हैं, इसे तालीम कहते हैं। हम क्या मैसेज दे रहे हैं? खैर, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। यहाँ के कुछ लोग जो रिहायशी हैं यहाँ के, अब हम उनसे बात करना शुरू करते हैं। स्टार्ट में हमने यहाँ जो औरतें रहती थी उनसे बात की, उनका बताया आपको कि वो क्या फील कर रहे हैं या उनके क्या जज्बात हैं। यहाँ एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुका है, वो किस तरह के उनके जज्बात हैं वो आप तक पहुँचाए। यहाँ जो अब मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये 10 साल से स्कूल बंद है, यहाँ का कोई सिस्टम ऑन होना नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से ऑन होगा। हर सूरत कोशिशें भी की गई पर कोई अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप इस गेट पे ओपन ही करोगे, आपको सिर्फ बोर्ड नज़र आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल है। अंदर आते ही आपको पता ही नहीं चलता ये स्कूल है। हमें तो नहीं लगता अगर कोई बच्चा सुबह घर से निकल आता है पढ़ने के लिए तो गेट के अंदर से इन होता है। अंदर तो कोई ना टीचर है, ना कोई डेस्क है, कुछ भी, ना पंखे ना लाइट है। यहाँ पे तो कुछ निज़ाम ही नहीं है। ठीक है, हमारे को सिर्फ तालीम चाहिए, हमारे बच्चों को तालीम चाहिए। जब बच्चा घर से निकलने के लिए निकल जाएगा पढ़ने के लिए, उसको तालीम नहीं मिलेगा, रोड के ऊपर जाएगा, मंशियात पे लग जाएगा। हमारे कराची में तो ऐसे भी मंशियात तो पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे मंशियात है। तो बच्चे को तालीम नहीं मिलेगा, वो गलत रास्ते पे जाएगा, चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा। यहाँ पे कोई तालीम का निज़ाम ही नहीं है। पीपल्स पार्टी वगैरह, यहाँ पे MNA से हम लोग बात करते हैं, मैंने यहाँ पे टीचर से भी बात की है। मैंने टीचर्स को बोला यहाँ पे कोई टीचर नहीं आ रहा, बोलते बच्चे नहीं है। बच्चे हो या ना हो, आप तवज्जो देंगे तो बच्चे आएंगे ना। तो यहाँ पे का निज़ाम आप देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी निज़ाम बेहतर नहीं है। टीचर से आके बात तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप चाहते हैं कि गोठ रहे ये निज़ाम, आप इस निज़ाम पे चलना चाहते हैं। मैं आपसे यही तो पूछना चाह रही हूँ। जब तक आप गोठ में रहेंगे तो समझे आप बड़े हिम्मत वाले, बर्दाश्त वाले हैं। आपके साथ कुछ भी होगा आप सह जाएंगे, गोठ वाले हैं ना, हिम्मत वाले हैं। नहीं, अब सहने की बात नहीं है, क्योंकि तब्दीली आ चुकी है। कोई भी अभी यंगस्टर जो है ना, वो यही बोलता है कि तब्दीली, अब सोशल मीडिया का टाइम है। वो टाइम नहीं है, हमारा दादा परदादा का टाइम नहीं है कि खामोश रहेंगे और उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे को तालीम नहीं मिल रहा है। हमने अच्छा, मैं एक बात और आपको अगर कहना चाहूँ, क्योंकि मेरे टाइम शो का थोड़ा सा कम है, मैं एक बात आपको और कहना चाहूँ। तब्दीली की आपने बात की, तो तब्दीली के लिए कहा जाता है कि ये सोशल जो है, ये सोशल इनका एक पूरा वो बना हुआ था। ये वहीं पे बड़ा एक्टिव रहते थे, वहीं की ये एक तंजीम थी, वहीं की एक पार्टी थी, वहीं से आई थी, वहीं चली गई, वहीं पे काम हो रहा है। क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको ये बताऊं कि तब्दीली ये चीज है। अब मैंने देखो कुल्लम कुल्ला बोल दिया। अभी हमने जिसको वोट दिया, पीपल्स पार्टी को वोट दिया हमने खुद। मैं आपको क्या बोलूं, मैं पोलिंग एजेंट था, मैंने खुद पीपल्स पार्टी के सारे जो है ना वोट लिए, वोट दिए, मगर हमारे को क्या मिला? हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिले। दूसरों को चलो जॉब नहीं चाहिए, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जो है ना खुद बिजनेसमैन है, जॉब नहीं चाहिए, इतने लोगों को जॉब नहीं मिल सकता है, मगर तालीम तो हर बच्चे का हक है। अगर वो बच्चे को तालीम नहीं मिलेगा तो पीपल्स पार्टी को क्या कहेंगे? रोड के ऊपर से ही भगा देंगे। हमारे को तालीम चाहिए, बस हमारा जो है ना ये पीपल्स पार्टी से और ये हमारा जो है ना यही दरख्वास्त है कि हमारा जो है ना स्कूल का निज़ाम ठीक करें और हमारे को तालीम दिया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कि आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारी जो गुफ्तगू हुई है, ये जो यहाँ सारे लोग मौजूद थे, जो सारी सिचुएशन है, सूरत हाल है, हमारे लिए आज नहीं थी, आप लोग फेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ K21 न्यूज़ की आप लोगों ने टाइम दिया। मैडम, आप सिचुएशन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये स्कूल की सिचुएशन है, किताबें बिखरी पड़ी हैं, ये इन बच्चों का मुस्तकबिल है। मैं रोना आता है इन लोग को देख के। मैंने बोला इनके साथ मुस्तकबिल में होगा क्या? मेरा दिल कहता है कि यह स्कूल डेवलपमेंट हो। नासिर हुसैन शाह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप आएँ या विज़िट करें ताकि हमारा दिल खुश हो जाए। ये बच्चे कल को डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, ताकि हमारा नाम रोशन हो, इनके माँ बाप इनसे खुश हों कि यार हमारा बच्चा पढ़ लिख गया है। वरना ये ऐसे रास्ते पे चले जाएंगे, मंशियात की तरफ चले जाएंगे, ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देंगे, स्ट्रीट क्राइम वगैरह, इन चीज़ों में मुलविस हो जाएंगे। और वैसे भी कराची में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और अगर इसको रोकना है तो मेरे ख्याल से इस तरह के इकदाम उठाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, होने चाहिए। फोर्सेस हैं हमारे पास, रेंजर्स हैं, पुलिस है, इस तरह के स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग वगैरह,
इन चीज़ों को रोकना चाहिए। मेन जो फोकस है अवलीन तरजीह है तालीम, तालीम हर चीज़ का हक है, इन बच्चों का हक है, मेरा भी हक है, जो बच्चे हैं इनका भी ज़्यादा हक है, क्योंकि ये आने वाला पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है, इनके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, मैं आपको एक बताना चाहूँ कि तालीम को इतना आम कर दें कि ये जो गुमराही के जो रास्ते हैं, जो गुमराह हमें कर देते हैं, हम इससे बहुत दूर हो जाएं और हम तालीम की तरफ चले जाएं। तालीम के लिए कोई एक उम्र की कैद ना बनाई जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई अगर एक ओवर एज हो गया और अपनी एज में उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो पढ़ पाता, वो सही एजुकेशन ले सकता, और अब उसको अल्लाह ने इस काबिल बना दिया है, तो कहते हैं ना, इल्म तो किसी उम्र में भी हासिल करनी चाहिए। कब्र में जाने से पहले तक आप इल्म हासिल करें, चाहे वो जिस तरह का भी हो। तो एक एज जो है वो ना की जाए कि इस एज का इस तक ये लिमिट है। थोड़ा सा आम कर दिया जाए तालीम को, इतना आम कर दिया जाए कि हम इन सारी चीज़ों से जो हमें गुमराही की तरफ लेके जाती हैं उनसे हम दूर हो जाएं। सिर्फ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने स्कूल का आवाज़ उठाया, आप आई विज़िट की, आपने बहुत दिल में खुशी हुई कि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, आप आई, बहुत खुशी हुई दिल में, हम आपके बहुत शुक्रिया गुजार हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यहाँ के जो बच्चे मैं देख रही हूँ, पर मुझे अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ के बच्चे, अल्लाह ना करे, हमारी दुआ भी है और हम चाहते भी, हम पाकिस्तानी हैं, हम कराची के रहने वाले हैं, कि हमारे बच्चे कभी गलत एक्टिविटी में ना हो। पर एक क्योंकि ये जो शो मैं कर रही हूँ, ये शो करने के बाद एक पता नहीं फेस रीडिंग करने का एक बड़ा तजर्बा हासिल हो चुका है। वो जो पुलिस वालों को होता है ना, देखते ही क्रिमिनल को समझ आते हैं क्राइम करता है, इस तरह हम भी बहुत सारी चीज़ें फेस से रीड कर लेते हैं। तो आप, मुझे तो बड़ा कुछ नज़र आ रहा है, आप लोगों को नज़र आता है कि ये गोट के बच्चे, ये जो टीनेजर हैं, ये किस तरफ निकल चुके हैं? मैडम हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, आपको पहले भी मतलब एक बच्चे की शरारत जिस 8 साल की उम्र में जो होनी चाहिए, वो शरारत मुझे कोई बहुत बड़ी शरारतें नजर आ रही हैं उस एज की। बिल्कुल मैडम, बच्चे हमारे यहाँ पे बिल्कुल जिद्दी हैं, अनपढ़ जाहिल हैं। आप देखें यहाँ पे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, ये पीपल्स पार्टी से मैं हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ हमारे बच्चों के बारे में कुछ सोचें प्लीज़। हमारे बच्चे यहाँ सुबह निकलते हैं, मैंने पहले भी कहा, रात को आते हैं, बच्चे हमारे जाहिल हो रहे हैं, प्लीज़ इनका फ्यूचर के बारे में सोचें प्लीज़। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ गूंजती रहेगी तब तक जब तक कराची की आवाज़ कहीं ना कहीं से ऐसी आती रहेगी कि मसाइल हैं, जब तक कराची की आवाज़ K21 पे गूंजती रहेगी। कराची की आवाज़ पे इसी तरह जो एक दिल से वादा और एक दिल से सच्चाई के साथ एक अज़म है मेरा और मेरी टीम का, K21 का, तो K21 ने तो हमें एक लाइन दी है कि ये आपने करना है कराची के लिए, क्योंकि ये कराची का चैनल है। फिर हम लोगों की ये जो मेहनत, सोच, हिम्मत है, इसे अल्लाह बरकरार रखे। इस तरह गोठों में भी जाएं, कराची शहर में भी जाएं, कराची के कोने कोने में जाके कराची के मसाइल आप तक पहुंचाएं। आज जहां हम मौजूद थे, उस स्कूल की तमाम तर सूरत हाल आपको दिखाई गई, आपको दिखाया गया कि ये स्कूल किस तरह से चल रहा है। यहाँ 10 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ ना लाइट है, ना जहाँ सफाई का इंतजाम है, जहाँ ना डेस्क है बच्चों के लिए बैठने के लिए। बच्चे इस गर्मी में शदीद, जहाँ हीट स्ट्रोक का, जहाँ गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट कर दिया कि अपनी आवाम के लिए, मेरी आवाम का कोई एक बंदा भी जो है वो इस तरह गर्मी से खुदा न खास्ता इस दुनिया से ना जाए, जिसे किसी को कभी कोई तकलीफ उनको ना आए इस मौसम में। और यहाँ हमारे मासूम बच्चे, जो हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो गर्मी में, डस्ट में, गंदगी में, मच्छरों में बैठ के यहाँ 10 बच्चे पढ़ के जाते हैं। बाकी टीचर्स नहीं आते, उनको सैलरीज उनकी माशाल्लाह ज़रूर मिल जाती है, पर वो यहाँ मौजूद नहीं होते, बाकी अमला यहाँ मौजूद नहीं होता। हमारी कोशिश थी आवाज़ आगे पहुँचाएं, यह आवाज़ आप तक जाए। तो आप ज़रूर देखिएगा, इतने सालों से जब ये स्कूल बंद था तो आया टीचर्स की सैलरीज जाती रही हैं, क्यों जाती रही हैं, इस पर क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस किया गया, क्यों गवर्नमेंट के ख़जाने से ये पैसे, ये जो आम आवाम के ऊपर खर्च होने थे, वो क्यों इस तरह किसी के घर गए और उसकी अय्याशी के लिए खर्च हुए। मैं इसे अय्याशी कहूँगी इस वजह से क्योंकि वो हलाल नहीं हुए, वो यहाँ जॉब पे आके उन्होंने बच्चों को एजुकेशन नहीं दी है। बच्चे यहाँ जाहिल रह रहे हैं, यहाँ बच्चों को पता नहीं है, कुछ सेंस नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशन नहीं ले रहे। और साथ साथ ये जो मसला है, इस स्कूल का मसला आप लोग ज़रूर हल करें, यहाँ आएँ, यहाँ देखें। बाकी जो बारीकियाँ हैं, मैंने कोशिश की है कि ढके छुपे अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ,
आप बहुत समझदार हैं, समझ चुके होंगे। बाकी अब आप यहाँ आएँ और मेरी कोशिश है, मेरी दुआ है कि मैं दोबारा जब यहाँ शो करने आऊँ तो ये स्कूल जो है वो आबाद हो और मैं यहाँ खड़े होकर कहूँ कि वज़ीर तालीम साहब को मैं सल्यूट करती हूँ कि इतने टाइम बाद अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बाद ये स्कूल फिर ऑन हो चुका है। मैं उस दिन का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।